स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में मैट्रिक्स के टाइप कर लिए थे, अब डिटरमिनेंट स्टार्ट करते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट एक नंबर है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है। मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको किसी नंबर से रिप्रेजेंट करना है तो उसका डिटरमिनेंट लेते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या है? इट इज अ नंबर associated with square matrix A, associated with a square matrix A, square matrix A। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है, उस नंबर को बोलते हैं डिटरमिनेंट। ठीक है, किसी मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट होता है। मान लो एक मैट्रिक्स है A बराबर AIJ, तो उसका डिटरमिनेंट रिप्रेजेंटेशन क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ A। इसको बोलते हैं अपन डिटरमिनेंट ऑफ A। तो A का डिटरमिनेंट क्या होगा? दो खड़ी लाइनें आ जाएगी ऐसे। मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा हो तो मैट्रिक्स का साइन, और मैट्रिक्स का साइन हटाओ और दो मॉड जैसे लगता है ये, पर बोलते हैं डिटरमिनेंट। सॉल्व कैसे होता है सीखेंगे अभी। तो ए का डिटरमिनेंट मतलब ए पर दो लाइंस आ जाएगी उसके आसपास, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है। तो डिटरमिनेंट क्या है? एक नंबर जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है। बोलो बेटा। ए आई आई होगा ना? ए आई आई क्यों? स्क्वायर मैट्रिक्स है तो भी ए आई जे। स्क्वायर मैट्रिक्स में A11 नहीं होता क्या? A12 A13, तो ये AII मतलब ओनली डायगोनल के एलिमेंट। AIJ है ना? वो ऑर्डर में mn का m into m वैसे करेंगे। हाँ, ये m होगा तो ये भी m लिख सकता है, m into m या n into n। ठीक है क्या? नोट करो। देखो अब है माइनर और कोफैक्टर। डिटरमिनेंट होता क्या है वो तो पता ही चल गया। माइनर किसको कहते हैं और कोफैक्टर किसको बोलते हैं? तो माइनर क्या है? किसी भी एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज MIJ। किसी भी एलिमेंट के माइनर को एक्सप्रेस किया जाता है MIJ से, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम। IV रो और jवा कॉलम को रिमूव कर कर जो ऑब्टेन्ड होगा वो आएगा माइनर, वो भी एक नंबर ही आएगा। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ, किसी एलिमेंट AIJ का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? -1 की पावर I प्लस जे, और जो MIJ कैलकुलेट किया वो। एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 2 5 3 0 9। ठीक है, इसका है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स नहीं लिए, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखा है मैंने। अब मैं कह रहा हूँ इसका माइनर निकालो। ठीक है, अब माइनर जो है मैट्रिक्स का भी निकलते हैं और माइनर जो है डिटरमिनेंट के भी निकलते हैं। माइनर मैट्रिक्स और माइनर डिटरमिनेंट। अब ये डिटरमिनेंट ले लिया मैंने, कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है और मुझे निकालना है M11। तो ये M11 किसका माइनर है? A11 का। तो A11 पर जाओ, A11 पे गए, रो हटा दो, कॉलम हटा दो, जो बचा 2509 9 2 18 -0 यानी 18। तो A11 का माइनर क्या आ गया? 18। वापस देखते हैं, मुझे माइनर बताना है M23 पे जाओ, 11 12 13 21 22 23 23 पे गए, 23 पे जाओ और रो कॉलम और उसके सामने रो हटा दो, क्या बचा? 1 2 3 0 तो 0 -6 किसी का भी माइनर निकालना है, कोई बोले 3 3 का माइनर निकालो, तो उस एलिमेंट पे जाओ, उसके सामने वाली रो और कॉलम हटा दो, जो बच गया वो उसका माइनर है। ठीक है, अब बात करते हैं कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर होता है CIJ बराबर -1 की पावर I प्लस जे MIJ। अच्छा, C11 निकालते हैं। तो C11 क्या होगा? C11 होगा -1 की पावर 1 + 1
और M11 अपन लोगों ने निकाल रखा है, कितना है 18, -1 की पावर 2 कितना, +1 इंटू 18 कितना आ गया 18। C23 निकालते हैं, C23 क्या होगा, -1 की पावर कितनी 2 + 3 I + j, और MIJ कितना है -6, तो ये -1 की पावर 5, -1 इंटू माइनस है कितना आ गया +6। तो माइनर और को फैक्टर में खाली साइन का फर्क है, ये 18 है, ये भी 18 आ गया, ये -6 है, ये +6 आ गया। तो या तो कभी प्लस और माइनस में चेंज हो सकता है साइन में, न्यूमेरिकल डाटा सेम रहेगा। इसमें 18 है ना, तो इसमें भी 18 आएगा, इसमें 6 है ना, इसमें भी क्या आएगा 6। हो सकता है प्लस की जगह माइनस का आए, तो पावर ऑड है तो माइनस का, और पावर इवन है तो प्लस का। डिटरमिनेंट जो है, सुनना मेरी बात ध्यान से, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि माइनर और कोफैक्टर निकालने का तरीका, कि भाई तुम जल्दी जल्दी कैसे सोचोगे। किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेंट कैसे करते हैं। मान लो तुम्हें डिटरमिनेंट सॉल्व करना है 3/3 का, 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है 1 2 3 0 5 7 5 9 2। डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो ये बेटा पहला एलिमेंट लेंगे प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस का प्लस माइनस प्लस। किसी एक रो के अबाउट या किसी एक कॉलम के अबाउट डिटरमिनेंट सॉल्व होता है। मान लो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड अबाउट रो 1, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, रो 1 के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, प्लस का 1 लिया, प्लस का 1 लिया, सामने वाली रो और कॉलम गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, -9 7 जा 63। फिर माइनस का 2 लिया, माइनस का 2 लिया, ये गया, 0 -35, और प्लस का 3 लिया, ये गया 0 -25। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया माइनस का 53, प्लस का 70 और माइनस का 75। 70 से 75 गया, माइनस का 5, -53 -5 -58। इसी चीज को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंड अबाउट कॉलम 1, एक्सपेंड अबाउट कॉलम 1। तो कॉलम 1 है तो ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस का 1 लिया, 1 लिया, ये और ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, -9 7 जा 63, 10 -63 -53। फिर माइनस का 0 लेंगे, अब 0 लिया तो 0 के सामने गई, और जो भी आएगा वो मल्टीप्लाई तो 0 से ही होगा, तो 0 इंटू कुछ भी 0। फिर प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस का 5 लिया, ये गया 7 2 जा 14 -15, तो -53, और 14 में से 15 गया -1 इंटू 5 -5, अगेन -58। तुम रो 2 के अबाउट करोगे तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू वही आएगी, कॉलम 2 के अबाउट करोगे तो भी वही आएगी। जैसे एक और करा रहा हूं, रो 2 के अबाउट करा रहा हूं, एक्सपेंड अबाउट रो 2, एक्सपेंड अबाउट रो 2, कॉलम सॉरी रो 2 के अबाउट सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट तो यहीं से होना है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये क्या होगा माइनस प्लस माइनस। लेकिन रो 2 के अबाउट करना है तो उनको तो भूलो, इनको देखना है सिर्फ इन साइन को। तो माइनस का 0 लेंगे और जो भी आएगा इनटू समथिंग 0, प्लस का 5 लूंगा, ये गया 2 -15, 5 के सामने वाली रो और कॉलम गया, तो 1 3 5 2 बचा, तो 1 इंटू 2 2 -5 3 जा 15, 2 -15 -13, प्लस का 3 लिया, ये गया 0 -25, माइनस का 7 सॉरी माइनस का 7, तो माइनस प्लस माइनस का 7, ये रो गई और ये कॉलम गया, 1 2 5 9 बचा, और 1 2 5 9 2/2 का डिटरमिनेंट है। इसको सॉल्व करने के लिए दिस माइनस दिस, 9 -10, 9 -10 कितना हो गया -1, तो ये हो गया माइनस का
52, 65, तेरह 5 -65 और प्लस का 7 माइनस का 50 -58 अगेन। तो चाहे किसी रो के अबाउट एक्सपेंड करो, चाहे किसी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करो, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आती है? सेम। पर बात कर रहा था मैं माइनर और को फैक्टर की, तो इतना क्यों समझाया? अब देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें साइन की नॉलेज हो गई है, ये 1 2 3 0 5 7 और 5 9 2 माइनर उठेंगे बिना साइन के और को फैक्टर उठेंगे साइन के साथ। एक बार फटाफट आंसर करते हैं। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तुम मुझे बताओ इस जगह M11 बताओ, M11 माइनर 1। तो M11 के लिए एलिमेंट 1 पर जाएंगे, ये गया सब जो गया 10 -63 माइनस का 53। अब M11 पर क्या था? प्लस ही तो था, तो C11 भी क्या ही आएगा? -53 आएगा। M12 बताओ, M12 दो पर जाओ, ये गया 0 -35। लेकिन C12 वापस दो पे जाना है, पर इसका साइन ले लो माइनस का, और सॉल्व करने पर -35 आया था, तो माइनस प्लस 35। तो को फैक्टर में ये साइन लेना है, M11 में ये साइन नहीं लेने, और एलिमेंट में ये खुद लेना है। जैसे एलिमेंट कह रहे हैं कि A11 जो है, A11 क्या है? तो A11 तो 1 ही है। एक्सपेंड करेंगे तो अलग बात है, डिटरमिनेंट को भाई प्लस का 1 लिया, फिर ये माइनस ये, तो सिर्फ जो ये माइनस ये है माइनर, इसका साइन ले रहे हो वो है को फैक्टर। वापस देखो, माइनस का 2, ये गया 0 -35, तो सिर्फ ये -35 है माइनर। इस साइन के साथ ये क्या +35 क्या हो गया? को फैक्टर, और पूरा डिटरमिनेंट में सॉल्व करने में काम आ रहा है। ठीक है क्या? तो एलिमेंट इंटू को फैक्टर है, एलिमेंट इंटू को फैक्टर है, एलिमेंट इंटू को फैक्टर है। एक बार और समझते हैं, मुझे बताओ M32 बताओ। M32 7 आ रहा है, आर्यन माइनर 32 M32, ये M32 ये गया 7 -0 ओनली 7। माइनर में साइन नहीं आता। अब C32 बताना है, तो प्लस माइनस, या यूं सोच लो 332 ऑड है, 3 नेगेटिव आएगा, बात खत्म। तो ये ऑड है, 3 और 2 5, तो नेगेटिव आएगा -7, खत्म। इतना ही 1 2 है, 1 और 2 3 ऑड है ना, ऑड आते ही जो भी माइनर है उसका नेगेटिव आंसर होगा, और इवन आ गया तो सेम आंसर रहेगा। जैसे M33 क्या होगा? M33 पे जाओ, ये गया 5 -0 5, और C33 भी क्या होगा? 5 ही होगा, क्योंकि 3 और 3 6 इवन है, तो माइनर और को फैक्टर सेम होते हैं। अगर इन नंबर का सम इवन हो और सम ऑड हो तो साइन चेंज हो जाएगा, न्यूमेरिकली डाटा क्या रहेगा? सेम। कहने का मतलब उनका मॉड ले लो तो डाटा जो है न्यूमेरिकल डाटा वो सेम रहेगा। इतने में कोई दिक्कत? नोट करो। देखो भाई, एक क्वेश्चन है, क्या? डिटरमिनेंट ऑफ 6 आयोटा -3 आयोटा 1 4 3 आयोटा -1 23 आयोटा का डिटरमिनेंट बराबर है x प्लस आयोटा y। तो डिटरमिनेंट तो एक नंबर होता है, इसको सॉल्व करने पर कुछ आएगा वो इसके बराबर है। चलो, ये नंबर जो है वो कुछ भी हो सकता है। मैंने ये नहीं बोला था कि डिटरमिनेंट इज ए रियल नंबर, डिटरमिनेंट नंबर है, नंबर तो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस 6 आयोटा को रखा, 6 आयोटा रखा, ये रो ये कॉलम गई, 3 आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 3 इंटू -1 यानी -3, फिर अपना फॉर्मूले का माइनस, फिर 3 इंटू -1 अगेन -3, तो माइनस प्लस कितना 3, फिर माइनस ऑफ -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये रो और ये कॉलम, 4 इंटू आयोटा 4 आयोटा, माइनस ये रो और ये कॉलम गया ना, तो 4 और -20 इंटू 1 -20 प्लस 20 हो जाएगा अपना माइनस और -20 प्लस 1 लिया, ये गया 4 3 जा 12 -60 आयोटा, ये माइनस का रहेगा
क्योंकि ये प्लस का आ रहा है, बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। 3 इंटू 4 12 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 तो -12 प्लस 60 आयोटा प्लस 12 माइनस 60 आयोटा बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। 12 माइनस 12 0, 60 आयोटा माइनस 60 आयोटा 0 आयोटा, तो x प्लस आयोटा वाई, यानी x की वैल्यू भी 0, आयोटा के पास y की वैल्यू भी क्या 0, तो x भी 0 और y भी 0। D इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन प्लीज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, p लैम्डा की पावर 4 प्लस q लैम्डा क्यूब प्लस r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा -1, लैम्डा प्लस 3, लैम्डा प्लस 1, -2 लैम्डा, लैम्डा -4, लैम्डा -3, लैम्डा प्लस 4 और 3 लैम्डा, इसके बराबर है। बी एन आइडेंटिटी इन लैम्डा, मतलब ये जो है ये एक आइडेंटिटी लिखी हुई है लैम्डा में, जहां पी क्यू आर एस टी कॉन्स्टेंट है। तो कह रहे टी की वैल्यू बताओ। तो देखो एक तरीका तो ये है कि डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे कर लो, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा को रखो, ये गया ये गया, ये माइनस ये, तो 2 लैम्डा इंटू 3 लैम्डा कितना, माइनस का 6 लैम्डा, माइनस लैम्डा प्लस 4 इंटू लैम्डा -4, फिर ऐसे और आगे माइनस का लैम्डा -1 रखेंगे, वगैरह वगैरह कैलकुलेशन। ढंग से देखो, ये लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा क्या बनेगा, लैम्डा क्यूब, लैम्डा इंटू लैम्डा क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की पावर 4। पूरी सॉल्व करूंगा इस चीज को तो ये कुछ बनेगा कि मान लो 3 इंटू लैम्डा की पावर 4 और 5 इंटू लैम्डा की पावर 3, तो कंपेयर करके निकाल लेंगे वैल्यू कि लैम्डा की पावर 4, लैम्डा की पावर 4 का कोफिशिएंट पी की वैल्यू कितनी 3, क्यू की वैल्यू कितनी 5, आर समथिंग मान लो 7 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, तो आर 7 हो जाएगा। एक है ये तरीका, इसको सॉल्व करो और बोथ साइड क्या कर लो, कंपेयर, ऐसे ही कर रहे हो। दूसरा तरीका देखो, ये चीज इसके बराबर है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की सभी वैल्यू के लिए ये इसके बराबर है। तो मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे टी निकालना है तो ये सब हटाने पड़ेंगे, सिर्फ टी चाहिए, तो पुट क्या कर दूं, लैम्डा बराबर 0। जैसे ही लैम्डा 0 पुट किया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, इधर बचा सिर्फ टी। लैम्डा 0 पुट किया है, 0 प्लस 0 0, 0 माइनस 1 -1, 0 प्लस 3 3, 1 0 -4 -3 4 और 0। एक डिटर्मिनेंट बन चुका है। ये किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ध्यान से देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। वैसे तो देखो अभी तो तुम्हें पता नहीं है, पर मैं बता देता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 ही आता है, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट 0 है ना इसके। बट चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। 0 इंटू कुछ भी 0, माइनस ये वाला, ये माइनस और -1 कितना हो गया, +1, ये गया 0 माइनस, फिर +12 तो -12 ही आएगा, और +3 ये गया 4 - 0 4, -12 और +12 कितना आ गया 0। टी की वैल्यू 0 है, नोट करो। तो देखो भाई, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, उस पर सवाल करेंगे, समझते हैं पहले। फर्स्ट प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट इज 0 इफ एनी रो और कॉलम इज 0। मान लो कि कोई भी डिटर्मिनेंट है जिसकी कोई भी रो 0 है, बाकी पता नहीं, लेकिन कोई एक रो 0 है या कोई एक कॉलम 0 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। भाई 0 को रखा, +0 रखा, 0 इंटू समथिंग 0, फिर -0 लिया, 0 इंटू समथिंग 0, फिर +0 लिया, 0 इंटू समथिंग 0। अगर डिटर्मिनेंट की कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट 0 है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, 0। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, डिटर्मिनेंट इज 0 इफ 2 रो और कॉलम हैव इक्वल और प्रोपोर्शनल वैल्यू। अगर किसी भी 2 रो या कॉलम की या तो इक्वल वैल्यू है या प्रोपोर्शनल वैल्यू है, तो भी डिटरमिनेंट का आंसर कितना आएगा, 0। जैसे एग्जांपल,
एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 3 5 6 7, दो रो इक्वल है ना, कंफर्म इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। सॉल्व करके देख लेते हैं। प्लस माइनस प्लस, प्लस का 1 लिया, ये गया ये गया, 7 2 जा 14 माइनस 18, 14 माइनस 18 माइनस 4, माइनस का 2 लिया, ये गया 7 माइनस 15 माइनस 8, प्लस 3 लिया, ये गया 6 माइनस 10 माइनस 4, तो माइनस 4 प्लस 16 माइनस 12, माइनस 12 और माइनस 4 माइनस 16, माइनस 16 प्लस 16 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कब जीरो होती है? या तो दोनों इक्वल हो, या एक रो या एक कॉलम क्या हो? जीरो। प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया कि हो सकता है ये 2 से मल्टीप्लाइड हो, ये 2 ये 4 और ये 6, क्या ये प्रोपोर्शनल है? हाँ। 1/2 2/4 भी 1/2, 3/6 भी कितना? 1/2, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। ऐसा होता है कि डिटरमिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन आ जाती है चीजें, तो इस रो में क्या कॉमन आ रहा है? 2 बार ले लिया, अंदर क्या बचा? 1 2 3। ये जो प्रॉपर्टी मैंने बोली है वो ये थी, द स्केलर गेट्स मल्टीप्लाइड इन एनी वन रो और कॉलम। स्केलर का मतलब होता है कोई नंबर। द स्केलर गेट्स मल्टीप्लाइड, एक नंबर मल्टीप्लाइड होता है एनी वन रो और कॉलम, या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम। मैट्रिक्स थी 1 2 3 4 और 2 से मल्टीप्लाई की, तो 2 हर रो में मल्टीप्लाई होता है, तो कितना आता है? 2 4 6 8। लेकिन आज मैट्रिक्स की जगह डिटरमिनेंट है, तो ये 2 सिर्फ एक रो में होगा। तुम्हारी इच्छा है ऊपर में कराओ, तुम्हारी इच्छा है नीचे में कराओ। ऊपर में करवाते हैं, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, लेकिन ये पड़े रहेंगे, ये कहने का मतलब है। तो किसी डिटरमिनेंट में अगर कोई कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करानी है, तो स्केलर गेट्स मल्टीप्लाइड इन एनी वन रो और कॉलम, या तो किसी रो में होगा या किसी कॉलम में। तुम कहो सर इस कॉलम में करा दो, तो करा दो, ये 2 ये 6, तो फिर ये चेंज नहीं होगा, ये 2 4 पड़ा रहेगा। ओके क्या? पर मैट्रिक्स में हर एलिमेंट मल्टीप्लाइड होगा। ओके, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है कब? जब 2 रो और कॉलम की वैल्यू या तो इक्वल हो, मतलब उनके एलिमेंट्स इक्वल हो, या इक्वल प्रोपोर्शनल में हो। प्रोपोर्शनल में हो मतलब समझ गए ना, कॉमन लेके वो सेम आ जाएंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। थर्ड प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस बाय अ माइनस साइन इफ वी एक्सचेंज 2 रोज और 2 कॉलम। जैसे देखो भाई एग्जाम्पल, ये डिटरमिनेंट है 1 2 3 4, सॉल्व करना, क्या आ रहा है? -4 माइनस 6 यानी माइनस का 2। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस बाय अ माइनस साइन, डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस साइन के साथ चेंज हो जाती है इफ वी एक्सचेंज 2 रो और 2 कॉलम। अगर हम 2 रो या 2 कॉलम को एक्सचेंज कर दें, रो को एक्सचेंज कर रहा हूं, तो रो 2 हो गई रो 1 और रो 1 हो गई रो 2। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। 3 2 जा 6 माइनस 4 कितनी आ गई? +2। तो डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज हो गई माइनस साइन से, -2 के आगे फिर माइनस लगा दो, तो क्या हो गया? +2। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट माइनस साइन के साथ चेंज हो जाती है अगर 2 रो को या 2 कॉलम को क्या कर दे? इंटरचेंज। अब तुम यहां वापस 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दो, ये फिर से -2 आ जाएगा, फिर +2 आ जाएगा। इन 3 प्रॉपर्टी में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलो, इन 3 प्रॉपर्टी में कोई डाउट नहीं है। नोट कर ली 3 प्रॉपर्टी? 4 प्रॉपर्टी। ओके, ये 4 प्रॉपर्टी नोट कर ली? यस सर। ठीक। देखो एलिमेंट्री, 5th प्रॉपर्टी, एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। एग्जाम्पल मान लो ये है 1 2 3 4 0 5 1 1 2। इस डिटरमिनेंट में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं। सर ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये है, रो 1 को रिप्लेस कर रहा हूं मैं। कैसे कर रहा हूं? मान लो रो 1 में मैंने रो 2 को 2 की मल्टीप्लाई करा के जोड़ रहा हूं,
और प्लस कर रहा हूँ 3 रो 3। रो 1 को चेंज कर रहे हैं, रो 1 प्लस 2r2 प्लस 3r3। तो रो 1 चेंज हो गई। कैसे हो रही है देखो, रो 1 को चेंज कर रहे हैं तो रो 1 क्या है, रो 1 में है रो 1 का पहला एलिमेंट कितना है 1 प्लस 2 रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट 4 प्लस 3 रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट 1। तो 1 प्लस 8 प्लस 3 कितना हो गया 8 और 3 11 और 1 12। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 12 हो गया। ये रो 1 पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा है। वापस देखो, रो 1 रिप्लेस हो रही है रो 1 प्लस 2r2 प्लस 3r3 में। तो रो 1 का सेकेंड एलिमेंट 2 प्लस 2 रो 2 का सेकेंड एलिमेंट 0 प्लस 3 रो 3 का सेकेंड एलिमेंट 1। तो 2 प्लस 3 कितना 5। अगेन थर्ड एलिमेंट को चेंज करते हैं तो रो 1 चेंज हो रही है r1 का थर्ड एलिमेंट 3 प्लस 2 r2 का सेकेंड एलिमेंट 5 प्लस 3r3। तो 3 इंटू 2 तो 3 प्लस 10 प्लस 6 10 है 16 और 3 19। बाकी किसी में कोई चेंज नहीं किया तो 405 112। ओके, प्रॉपर्टी क्या है, एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी ऐसा करने पर। पहले इसकी निकालते हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले 1 को रखा, ये गया 0 माइनस 5 फिर माइनस का 2 लूंगा प्लस प्लस से -2 ये गया 8 माइनस 5 3 प्लस 3 लिया, ये गया 4 माइनस 0 4 -5 -6 प्लस 12 माइनस 11। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आई है। इस पर लगा दिया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद रो 1 को मैंने क्या कर दिया चेंज। अब देखते इसकी वैल्यू चेंज हुई कि नहीं हुई। 12 को लिया, ये गया 0 माइनस 5 -5 लिया ये गया 8 माइनस 5 प्लस का 19 लिया, ये गया 4 माइनस 0 4 माइनस 12 इंटू 5 -60 माइनस 15 19 चौक 76 76 माइनस 15 16 में से 6 में से 5 गया 1 7 में से 1 गया 61 माइनस 60 कितना। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। पहले भी 1 था डिटरमिनेंट, आज भी 1 है। समझ रहे हो क्या? इस प्रॉपर्टी में कोई डाउट है क्या? ठीक है। 6th प्रॉपर्टी क्या है, के ए का डिटरमिनेंट बराबर होता है k की पावर n ऑफ डिटरमिनेंट a, जहां n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस बात को समझने के लिए देखो 6th प्रॉपर्टी कह रही है के ए का डिटरमिनेंट होता है k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में k की मल्टीप्लाई कराई, फिर उसका लिया है डिटरमिनेंट। तो ये प्रॉपर्टी कहती है ये कांस्टेंट बाहर आएगा तो इसका ऑर्डर को साथ लेकर बाहर आएगा। तो k की पावर जो इसका ऑर्डर है वो, तो k की पावर n ऑफ डिटरमिनेंट a। छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स 1 2 3 4 में किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2a, तो कितना हो गया ये 2 4 6 8। तो के ए देख लो, दिख रहा है ना के ए। अब के ए का डिटरमिनेंट लेना है, तो के ए का डिटरमिनेंट यानी 2a का डिटरमिनेंट, तो 2 4 6 8 लो डिटरमिनेंट लो इसका। तो 2a का डिटरमिनेंट कितना आ गया 8 2 जा 16 माइनस कितना आ गया -8। अच्छा, तो के ए का डिटरमिनेंट होता है k की पावर n डिटरमिनेंट a। अच्छा, k कितना है यहाँ पर 2। तो ये मैं देखना चाहता हूं कि ये जो आया है वो k की पावर n डिटरमिनेंट a के बराबर है कि नहीं है। तो k की पावर n डिटरमिनेंट a, k की पावर n k है 2, तो 2 की पावर n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 2 इनटू डिटरमिनेंट a।
ये इसका डिटरमिनेंट लो, तो 4 माइनस 6 कितना -2, तो 4 इंटू -2 अगेन कितना आ गया। तो के ए का डिटरमिनेंट बराबर होता है k की पावर n डिटरमिनेंट a। या एक तो ये तरीका समझने का, या यहां पर देखो, यहां पर अभी क्या लिखा मैंने 2a का डिटरमिनेंट लिखा है। थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैंने कहा था कि एक कांस्टेंट नंबर डिटरमिनेंट में या तो किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम से। तो 2a का डिटरमिनेंट बराबर, जरा सोचो इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो यहां से 2 बार ले लो, 2 बार ले लिया, अंदर बचा 1 2 6 और 8। इसमें से भी मैं 2 बार ले रहा हूं, सेकेंड रो से भी 2 बार ले लिया, तो 2 का स्क्वायर, यहां क्या बचा 3 और 4, यही तो है। तो के ए का डिटरमिनेंट बराबर क्या होता है, के की पावर ये n, और ये डिटरमिनेंट ए नहीं है क्या 1 2 3 4, तो 2 की पावर 2 डिटरमिनेंट ए है, तो के ए का डिटरमिनेंट हो गया के की पावर n ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। एक बार और समझते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस मैट्रिक्स को k की मल्टीप्लाई कराई मैंने, तो k की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो k हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स में, तो ये हो गया k A11 k A12 k A13 k A21 k A22 k A23 k A31 k A32 k A33। इसका लिया डिटरमिनेंट, तो इस मैट्रिक्स का क्या ले रहा हूं मैं अब डिटरमिनेंट। जैसे डिटरमिनेंट लिया के ए का डिटरमिनेंट बराबर इस रो से के बाहर ले लूं के, इससे भी के बाहर ले लूं के स्क्वायर, इससे भी के बाहर ले लूं के क्यूब, अंदर क्या बचा A11 A12 A13, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 3/3 का है, तो के ए होगा के की पावर 3 डिटरमिनेंट ए। n/n का होगा n/n का होगा, तो क्या होगा के की पावर n डिटरमिनेंट ए। क्लियर हो गई ये बात अच्छे से। इस प्रॉपर्टी पर सवाल देंगे अभी। नेक्स्ट, a इंटू बी का डिटरमिनेंट, ये बराबर होता है डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट b। मतलब 2 मैट्रिक्स लो, उनकी गुणा करो, फिर उनका डिटरमिनेंट लो, या पहली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लो और दूसरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लो, दोनों क्या आएंगे सेम, वो लेके देख लेना। नेक्स्ट, a इंटू बी का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, इसमें एक प्रॉपर्टी और है, एक प्रॉपर्टी और ये लिख लेना, एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बराबर होता है उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के। हाँ देखो, जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, डिटरमिनेंट ए निकालो, कितना होगा 4 - 6, कितना माइनस का 2। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, कितना होगा ये 1 2 3 4, फिर डिटरमिनेंट लो इसका, कितना होगा 4 - 6 अगेन -2। तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करो या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट करो, सेम बात आएगी, सेम बताएगी। अभी मैंने ये प्रॉपर्टी लिखी है, a इंटू बी का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बराबर होगा a ट्रांसपोज इंटू बी का डिटरमिनेंट बराबर होगा a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट b। देखो a इंटू बी का डिटरमिनेंट क्या होता है, a इंटू बी का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट, ये a है ये b है। a इंटू बी का डिटरमिनेंट क्या होता है डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट b, और b ट्रांसपोज को क्या लिख सकता हूं मैं डिटरमिनेंट b। तो ये इसके बराबर है ना डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट b, वैसे ही है वैसे ही है और वैसे ही है, चारों बराबर हो। एक मैट्रिक्स की पावर कुछ करो, पावर 2 3 4, उसका डिटरमिनेंट लो, या पहले डिटरमिनेंट लो और बाद में पावर कर लो, एक ही बात है। एक सवाल किया था अपन ने जेई वाला, x की पावर 44 का ट्रांसपोज था, तो ये x की पावर ट्रांसपोज की पावर 44 की थी। वैसे डिटरमिनेंट भी कुछ ऐसा ही है कि a की पावर n का डिटरमिनेंट करो या डिटरमिनेंट a की पावर n करो, एक ही बात है। a इनवर्स का डिटरमिनेंट लो या उसको ये लिखो 1 डिटरमिनेंट a, बात एक ही है। a इनवर्स का डिटरमिनेंट बराबर होता है डिटरमिनेंट a का इनवर्स, और डिटरमिनेंट क्या होता है एक
नंबर, एक नंबर की पावर -1 को लिख सकता हूँ 1 बाई वही नंबर, हाँ जी। तो वही लिखा है। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बराबर है डिटरमिनेंट ए की पावर -1 और उसको लिख दिया 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये 10 प्रॉपर्टी हैं। इस 10 प्रॉपर्टी बहुत सवाल बनेंगे, बहुत। 10 को स्ट्रॉन्ग कर लो खाली, देख लो किसी में कोई डाउट है तो। कोई डाउट नहीं, नोट करो। तो एक क्वेश्चन देखो, ए बराबर है 2 टाइम्स ऑफ बी मैट्रिक्स, जहां ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए और बी दोनों है ना, ए और बी है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और डिटरमिनेंट भी आपका है 2। फाइंड करना है डिटरमिनेंट ए। तो टेकिंग बोथ साइड डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो गया 2 इंटू बी का डिटरमिनेंट, हमें डिटरमिनेंट ए निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ के ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ के की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए, बी का ऑर्डर कितना है 3, तो 2 की पावर 3, डिटरमिनेंट बी कितना है 2, तो 8 इंटू 2 कितना, तो डिटरमिनेंट ए हो गया, डिटरमिनेंट इज द 16। प्लीज नोट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एक मैट्रिक्स दे रखी है 3 2 2 अल्फा, बी एक और मैट्रिक्स दे रखी है 3 1 7 3, डिटरमिनेंट ऑफ 2 ए की पावर 9 बी इनवर्स बराबर -2, डी ई टी का मतलब डिटरमिनेंट ही है। फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो देखो, तो डी ई टी ऑफ क्या पूछ रहा है 2 ए की पावर 9 बी इनवर्स बराबर कितना है -2, डी ई टी का मतलब है डिटरमिनेंट 2 ए की पावर 9 बी इनवर्स बराबर है -2। ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट ऑफ के ऑफ समथिंग मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ के ए क्या होता है के की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 2 की पावर n जो भी है डिटरमिनेंट ऑफ ये जो भी मैट्रिक्स है। अब डिटरमिनेंट की पावर ये k की पावर n कितनी, तो ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो इनका गुणा भी 2/2 का ही आएगा। तो जब ये बाहर निकलेगा k की पावर n तो इसकी पावर भी 2 ही आएगी, बराबर है -2 4। अच्छा, a इंटू बी का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b बराबर -2। a की पावर n का डिटरमिनेंट करूं या डिटरमिनेंट a की पावर n करूं, प्रॉपर्टी b इनवर्स का डिटरमिनेंट को लिख सकता हूं 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ b। डिटरमिनेंट a बताओ भाई, डिटरमिनेंट a 3 अल्फा माइनस 4, तो 3 अल्फा माइनस 4 की पावर 9। डिटरमिनेंट बी बताओ, 3 3 जा 9 माइनस 7, डिटरमिनेंट बी है 2, तो 4 इंटू 3 अल्फा माइनस 4 की पावर 9, डिटरमिनेंट बी कितना है 2 बराबर -2। 2 से 4 गया 2, 2 से 2 गया, तो 3 अल्फा माइनस 4 की पावर 9 बराबर है -1। -1 को लिख सकता हूं -1 की पावर 9, -1 की पावर 9 भी -1 होता है, 9 से 9 खत्म। 3 अल्फा माइनस 4 बराबर -1, 3 अल्फा बराबर 4 माइनस 1 3, अल्फा बराबर 1। बोलो क्या डाउट है इसमें, तुम बोलो, हो गया ना, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एबीसी है n क्रॉस n मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पूछा है इस बार, डिटरमिनेंट पूछा है ए स्क्वायर बी और सी इनवर्स का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट है 2, बी का है 3, सी का डिटरमिनेंट है 4। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी को लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ बी और डिटरमिनेंट ऑफ सी इनवर्स। ए बी सी का डिटरमिनेंट, तीनों का डिटरमिनेंट अलग अलग कर सकता हूं प्रॉपर्टी से। ए स्क्वायर को लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, डिटरमिनेंट बी, और ये 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बी, सी 2 का 4 से 4, 3 इज दी करेक्ट आंसर। प्लीज नोट। तो एक और क्वेश्चन, a बराबर है बीटा -1 1 2 बीटा, डिटरमिनेंट a की पावर 4 है 16, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यू ऑफ बीटा। चलो, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 4 है 16, इसको लिख सकता हूं डिटरमिनेंट a की पावर 4 बराबर 16 बाय द प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट a 2 बीटा स्क्वायर +1
तो 2 बीटा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 है 16। तो 2 बीटा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 उधर गई, तो ये 2 की पावर 4 पावर 1/4, तो ये आ गया प्लस माइनस ऑफ 2। 4 से 4 कटेगा, प्लस माइनस। या यूं सोचा करो, स्क्वायर है की पावर 2 है, रूट 16 प्लस माइनस 4 होता है, उसके हिसाब से सोच लो। तो ये प्लस माइनस 2 आएगा। तो 2 बीटा स्क्वायर बराबर, एक बार प्लस 2 ले रहा हूं -1, और 2 बीटा स्क्वायर बराबर एक बार -2 ले रहा हूं -1। क्या किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? तो यहां से तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो बचा यही बीटा स्क्वायर बराबर हाफ, तो बीटा बराबर प्लस माइनस 1/√। तो बीटा की 2 वैल्यू आ रही है, एक 1/√2 और एक -1/√2, उनका पूछा है प्रोडक्ट, तो आंसर होगा माइनस का हाफ। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।